चलिए हम लोग पिछले क्लासेस में टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे। कंटैक्ट फोर्स का टाइप्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स जो कि एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है उसका टाइप देखे हुए थे। अब कंटैक्ट फोर्स बारी बारी से सबको डील करना शुरू करते हैं। जैसा कि बताया भी गया था, कंटैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी के फिजिकल टच में हो और तब फोर्स अप्लाई हो तो ऐसा फोर्स कंटैक्ट फोर्स कहलाया। A force which can be exerted by an object on another object only through physical touching. फिजिकल टचिंग के थ्रू यदि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फिजिकल टच का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में 100% टच में है, तब जाकर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है या फोर्स लगा रहा है, तो ये इस तरह का फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाया। ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स का मैं पहला एग्जांपल दूं। सबसे पहले आपको देखिए, शुरू किया जाए तो लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स। एग्जांपल्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स, जिस एग्जांपल में सबसे पहले नाम आएगा उसका नाम तो किसी का भी कहीं भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। देखिए, नॉर्मल मीन्स ही होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल मीन्स ही होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल एक वर्ड आया है, फोर्स का नाम ही रखा गया नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर फोर्स। अब देखिए नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब है। स्केल से ड्रॉ यदि करते तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। मानकर चलिए एक टेबल है और इस टेबल पर एक बुक, मोटी सी बुक रखी हुई है कुछ इस तरह। यहां पर एक बुक रखा हुआ है मोटा सा, जैसे डिक्शनरी होता है, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी लीजिए। ऐसा मान लीजिए बुक रखा हुआ है। यदि हम बुक को सरफेस पर रखें, टेबल के अपर सरफेस पे रखें और जैसे सरफेस पर रखें तो बताइए बुक टेबल पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाती है और टेबल भी बुक के ऊपर परपेंडिकुलर एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स का नाम हम क्या देंगे? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ये दोनों नॉर्मल फोर्स है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो नॉर्मल फोर्स हो गया। इसलिए यहां पर डेफिनेशन दिया जा सकता है, ए फोर्स which is exerted perpendicular to the contact surface is called normal force. एक ऐसा फोर्स जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर यदि हो तो वह फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूं, दिख रहा हूं, डायग्राम भी आप दिखाएंगे, डायग्राम में दिखाएंगे नॉर्मल फोर्स कहां है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप डिफरेंट एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग जमीन पर खड़े हैं तो हम जमीन पर नीचे इनवर्ट डायरेक्शन में हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जमीन भी हमारे बॉडी के ऊपर, पैर के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर में फोर्स लगा रही है, जिस फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स दिया जा सकता है। जो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स होगा, जिस फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स होगा। ओके, जैसा लिखा गया है वैसा ही आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर आप नोट करेंगे। ओके।